नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे अपना जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसको। ठीक है, जो मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है या जो एग्ज़ाम पैटर्न मान लो उसको, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो अपनी अजमेर यूनिवर्सिटी है यानी कि एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अपन बीएससी फर्स्ट ईयर का जो अपना पेपर पैटर्न है, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है या एग्जाम पैटर्न मान लो एक ही बात है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूं कि अजमेर यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो अपने आई स्टडी ऑनलाइन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, रेगुलर क्लास वहाँ होती है, रोज़ 3 क्लासें होती है, पर डे 3 क्लास आपको मिलती है। एक फिजिक्स की मिलती है, एक केमिस्ट्री की मिलती है, एक मैथ की मिलती है। और सीबीजेड के जो स्टूडेंट है यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की है, उनकी क्लासें भी वहाँ चल रही हैं। ठीक है, और दोनों मीडियम में चल रही है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में चल रही है। और राजस्थान की, आप अजमेर ही नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हर एक यूनिवर्सिटी का कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करो। लॉगिन जैसे ही करोगे आपको होम पेज के ऊपर आपको राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम दिखा देगा, उनके लोगों के साथ। ठीक है, तो नाम जो भी आपकी अजमेर यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी के, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आगे जो भी अजमेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आपको दिखा देगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो अलग होता है। अजमेर का अलग है, राजस्थान का अलग है, शेखावाटी का अलग है, उदयपुर का अलग है, सिलेबस अलग रहता है। ठीक है, सेम नहीं रहता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और 12वीं के जैसे नहीं होता। 12th जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है, 12th में पूरे राजस्थान में सेम ही चलता है। ठीक है, जो आरबीएससी के होते हैं उनमें सेम ही चलता है। ठीक है, पूरे के पूरे राजस्थान में। ठीक है, अगर आरबीएससी के स्टूडेंट हो तो सेम ही चलता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जब बात आती है तो पेपर पैटर्न भी पूरा बदल जाता है, एग्ज़ाम का तरीका भी बदल जाता है, हर एक चीज़ बदल जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो 12th की जैसे ना तो यहाँ 12th के जैसे तैयारी की जाती है। आप 12th में जिस प्रकार से तैयारी करते थे उस प्रकार से आप तैयारी भी नहीं कर सकते, तैयारी भी इसको थोड़ी सी अलग तरीके से करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर हम आज की इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या तो आपका पेपर पैटर्न होता है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होती है। ठीक है, उन सब के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखना, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो आप, तो आपके फिजिक्स के भी 3 पेपर चलते हैं, केमिस्ट्री के भी 3 पेपर चलते हैं और मैथ के भी 3 पेपर आपके चलते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के। यानी कि टोटल आपके 9 पेपर चलते हैं, यानी कि आपकी टोटल 9 एग्ज़ाम होगी। ये चीज़ फर्स्ट ध्यान रखना, टोटल 9 एग्ज़ाम होगी और अलग अलग दिन होगी, अलग अलग दिन होगी। ये नहीं कि मैथ की जो मैथ का पेपर है वो तीनों पेपर एक ही दिन में हो जाए, या केमिस्ट्री के तीनों पेपर एक दिन में हो जाए, फिजिक्स के तीनों पेपर एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं है। अलग अलग इसकी 3 दिन अलग एग्जाम होगी और एग्जाम के बीच में आपको समय भी मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आज इसकी हो गई, कल उसकी, दूसरे पेपर की, परसों तीसरे पेपर की, ऐसे नहीं होगा। बीच में गैप मिलेगा आपको। मतलब जिस प्रकार से एग्जाम होती है ना उसी प्रकार से एग्जाम होगी। 1-2 दिन 3 दिन का हर पेपर के बीच में आपको गैप मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट तो यहाँ हो गया, एक पेपर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, टोटल 3 पेपर चलते हैं। और ध्यान रखना, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर इन 9 के 9 पेपर्स की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और जो चार्ज है वो मात्र 181 रुपये है। 181 रुपये में इन 9 के 9 पेपर्स की तैयारी करवाई जाती है। एक बार आपको पे करना होता है, उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपके पास ये 9 के 9 पेपर रहते हैं। चाहे जितनी बार आप इन क्लासों को देख सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, जितनी मर्जी उतनी बार आप इन क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं, ये बात हो गई अपने टोटल कितने पेपर्स होते हैं। अब अपन चलते हैं अपने मैथमेटिक्स के जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर। जो मैथमेटिक्स का अपना पेपर पैटर्न है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो ध्यान रखना, तो देखना, टोटल 3 पार्ट्स में ये होता है मैथ्स। अपने जो मैथ का पेपर है वो टोटल 3 पेपर्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपके अलजेब्रा का, सेकंड पेपर आता है आपके कैलकुलस का, और थर्ड पेपर आता है आपके पास वेक्टर एंड
जियोमेट्री। इस प्रकार से आपके पास 3 पेपर होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ये 3 पेपर मिलते हैं, ठीक है। अपन पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पेपर आपके पास होता है 75 मार्क का, दूसरा पेपर भी आपके पास होता है 75 मार्क का, और तीसरा पेपर भी होता है आपके 75 मार्क का, यानी कि एक पेपर आपके 75 मार्क का आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है। और टोटल मिला के ये होता है आपके पास, जब तीनों का टोटल अपन योग करते हैं तब होता है ये 225 नंबर का, ठीक है। आपको 225 नंबर का मैथ का पेपर पूछा जाता है, ठीक है। और 81 नंबर आपको इसमें से लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। 81 मार्क आपको 225 में से लाने होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो किसी स्टूडेंट के इस पेपर में 0 नंबर भी आता है तो और इन दोनों पेपर में मिलाकर उसके 81 नंबर आ रहे हैं तो वो पास माना जाता है, ठीक है। और मान लो इस पेपर में 0 नंबर आए, इस पेपर में 10 नंबर आए, इसमें आपके पास 71 नंबर आ गए, तो टोटल कितने हो रहे हैं 81, तो ये पास माना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तीनों में मिला के आपको 81 या 81 प्लस नंबर चाहिए पेपर को पास करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए इनके मार्क्स के बारे में चर्चा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये इनका जो पेपर पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो सिलेबस होता है वो आपके 3 यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये अलजेब्रा का सिलेबस भी 3 यूनिट में डिवाइड होगा, ये भी 3 यूनिट में, ये भी 3 यूनिट में, ठीक है। तो मतलब सिलेबस आपका कितने यूनिट में डिवाइड होता है, 3 यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट नंबर 2 और फिर यूनिट नंबर 3। इस प्रकार से आपके पास जो सिलेबस होता है वो 3 यूनिट में डिवाइड होता है सिलेबस, ठीक है। ये तो हो गई सिलेबस के बारे में। अब इन यूनिट में कौन कौन से टॉपिक होते हैं उसके ऊपर हम अलग से एक क्लास रखेंगे, पहले अपन पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। एग्जाम की जब बारी आती है, आप एग्जाम देने गए, पहला पेपर है आपका अलजेब्रा का, आप एग्जाम बैठे हो, पेपर आपके पास आएगा, जैसे ही पेपर को आपने ओपन किया तो पेपर में आपको पेपर मिलेगा पार्ट्स के अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इस प्रकार 3 पार्ट के अंदर आपको ये पेपर मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे चलते हैं अपन, और पार्ट में किस प्रकार से मिलेगा। ए पार्ट में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको पार्ट ए में टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना हर यूनिट से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपको 3 क्वेश्चन इस हर यूनिट में से, यूनिट फर्स्ट में से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट सेकंड में से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा और यूनिट थर्ड में से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। इस प्रकार टोटल आपको ये 10 क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन होता है आपके 1.5 मार्क का, यानी कि 1.5 मार्क का। तो टोटल जो पार्ट ए है आपके पास वो कितने मार्क का हो गया, 15 मार्क का होता है, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक यूनिट से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल ये तो हुए 9। अब मैं बोल रहा हूँ कम से कम, तो जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है वो तीनों में से कोई भी एक में से पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यूनिट में से जरूर पूछेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो बचा हुआ एक क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन 1.5 मार्क, तो टोटल पार्ट कितने का होगा, 15 मार्क का, यानी कि पार्ट ए आपके पास होगा 15 नंबर का, ठीक है। अब एक चीज और देखना, ये क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इनको बोलते हैं अपन शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब इनका जो आंसर होगा वो 1-2 लाइन में होगा, ठीक है। 1-2 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1-2 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको ध्यान रखना टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा। और ध्यान रखना हर यूनिट में से कम 1 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, हर यूनिट में से कम 1 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। कम से कम बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब 1 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। बचे हुए टोटल 3 बचे हुए 2 क्वेश्चन वो आपको किसी भी क्वेश्चन में से पूछ लेगा, किसी भी यूनिट से पूछ लेगा। तो कम से कम 1 क्वेश्चन आपको हर यूनिट में से पूछेगा। टोटल कितने क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क का, यानी कि पार्ट बी भी आपके कितने मार्क का होगा दोस्तों, 15 मार्क का होगा,
ठीक है, ये हो गई आपके पार्ट बी की बात। अब बात करते हैं अपन पार्ट सी। तो पार्ट सी में पूछेगा आपको यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बीच में और फिर क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार फिर यूनिट नंबर सेकंड में आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। फिर आपको यूनिट नंबर 3 पूछेगा, ठीक है, और यूनिट 3 में आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से पूछेगा। आपको क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, बीच में और लगा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इसी प्रकार इसमें से भी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इसी प्रकार इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको करना है। मतलब पार्ट सी में आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछेगा, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछेगा और दोनों में से कोई एक करना होगा। ये नहीं है कि आप ये दोनों कर दो और एक ये कर दो, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से एक ही करना है और इन दोनों में से एक ही करना है, इन दोनों में से एक ही करना है। पार्ट सी में टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 15 मार्क का होगा। टोटल आपके पास 45 मार्क के क्या होंगे, पेपर होंगे। एक पार्ट क्या होगा आपके पास 45 मार्क का, यानी कि पार्ट ए 15 का, पार्ट बी 15 का, पार्ट सी 45 का। कितने हो गए, 75 नंबर हो गए। इस प्रकार से आपका ये पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। सिलेबस की बारी। अब इन यूनिट में सिलेबस क्या रहता है, वो चैप्टर्स रहते हैं। चैप्टर कौन सा चैप्टर है, कौन सा सेकंड में है, कौन सा थर्ड में है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। कितने टोटल नंबर का होता है, कितने का इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। देखो मैथ में इस अजमेर यूनिवर्सिटी में पेपर जो प्रैक्टिकल है वो नहीं होता मैथ के अंदर। बाकी और यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर होता है 20, 25, 30 मार्क का, लेकिन यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न के ऊपर अपन ने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।